हरे कृष्णा। वैष्णवों की निंदा करने से पुण्य कर्म नाश हो जाता है। पुण्य से बहुत धन संपत्ति मिलता है, लेकिन किसी वैष्णव का चरण पे अपराध किया कि वैष्णव को निंदा किया, तब फिर क्या होती है, आपका पुण्य कर्म नाश हो जाएगा। जिस प्रकार संसार में हर एक व्यक्ति चाहता है मैं स्वर्ग को जाना है, स्वर्ग को जाना है, पुण्य कर्म करता है तब स्वर्ग को पहुँचता है। तब स्वर्ग को जाने के बाद वो पुण्य कर्म जब खत्म होता है स्वर्गलोक में, तब फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोक विशंति, भगवान भगवत गीता में कहते हैं। उसी प्रकार आप पुण्य का कर्म से आपको बहुत धन संपत्ति मिला, लेकिन ये धन संपत्ति मिलने के बाद आपका अंदर अहंकार आ गया, घमंड आ गया, दर्प आ गया, तब फिर क्या होगा, आपका पुण्य कर्म नाश हो जाएगा। जब आप वैष्णव का चरण में अपराध करोगे, वैष्णव का निंदा करोगे। ये शास्त्रगत प्रमाण है। महाभारत की आदि पर्व अध्याय 89 श्लोक नंबर 5 जजाति महाराज अष्टक संवाद में कहते हैं, अभूत धना में विपुलम गतम तद विचेष्टमान न अधिगंता तदस्मि एवं पदा आर्यात्महिते निविष्टो जो वर्तते स अभिजानति धीरः। कहते मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करके कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इसी दुर्वस्था को समझ बूझ करके जो आत्मकल्याण में संलग्न रहता है वही ज्ञानी और वही धीर है। इसीलिए समझ जाना चाहिए व्यक्ति को, कभी भी किसी भी व्यक्ति का, वैष्णव का निंदा नहीं करना, किसी भी व्यक्ति का भी निंदा नहीं करना। क्यों? क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो भगवान का अंश होने के नाते आप भगवान को निंदा कर रहे हो। भगवान का निंदा करके, भगवान किसी पिताजी का संतान होता है पुत्र, आप पुत्रों को गाली कर रहे हैं, मतलब पिताजी को गाली कर रहे हो, इस प्रकार के। इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए। हाँ, हमें किसी को निंदा नहीं करना चाहिए। निंदा करोगे तब संपूर्ण पुण्य कर्म नाश हो जाएगा। पुण्य कर्म नाश हो जाएगा, फिर कहाँ आपको जन्म मिलेगा, नरकगामी हो जाओगे। बहुत सावधान। हरे कृष्णा।